शुक्रिया रजत जी। आज कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर दलीलें दी गई। वकीलों ने हाईकोर्ट के इंटरिम ऑर्डर को वापस लिए जाने पर भी जोर दिया। इस आदेश की वजह से स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब या भगवा पहनने की मनाही है। फिलहाल कोर्ट में मामला रुका हुआ है, लेकिन स्कूलों में विवाद बढ़ गया है। कर्नाटक के कई शहरों में आज स्कूलों में हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ। कहीं पेरेंट्स ने टीचर्स से झगड़ा किया तो कहीं स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। कई जगहों पर तो मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब हटाकर क्लासरूम जाने से ही साफ मना कर दिया, एग्जाम तक छोड़ दिए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हिजाब पर हंगामे की फुल पिक्चर देखिए। हिजाब के नाम पर फसाद इतना बढ़ गया कि स्कूल में मारपीट जैसी नौबत आ गई। कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है, स्कूलों में हिजाब के साथ नो एंट्री, पर बवाल आज भी हुआ। 100 ಜನ ನನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು 100 ಜನ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ। ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ। ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋರು ಯಾರು? ನಿಧಾನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು, ನಿಧಾನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು। ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ನೀವು। एक बार फिर बच्चियों को हिजाब पहनाकर स्कूल भेजा गया। टीचर ने एंट्री देने से मना किया तो पेरेंट्स का पूरा ग्रुप पहुंच गया। फिर हल्ला, हंगामा और स्कूल के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। माहौल ऐसा था मानो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। हिजाब पर कल का ट्रेलर देखने के बाद स्कूल के गेट पर पुलिस मौजूद थी। उन्होंने बच्चियों के पेरेंट्स को समझाया। स्कूल के प्रिंसिपल भी आए, फिर पेरेंट्स को कोर्ट ऑर्डर के बारे में बताया, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई। ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್। ಹಿಜಾಬ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ पेरेंट्स ने मना किया, इसलिए बच्चियों ने भी बगैर हिजाब क्लासरूम जाने से इनकार कर दिया। स्कूल में हिजाब पर इतना बवाल होगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। ये कर्नाटक का चिकमंगलूर है। यहाँ की मुदीगिरे उर्दू स्कूल में हिजाब पहनकर आने वाली 35 स्टूडेंट्स को अलग क्लासरूम दिया गया, लेकिन टीचर्स के कहने पर इन्होंने हिजाब उतारने से साफ मना कर दिया। इन स्टूडेंट्स की बातें सुनिए, ये अपने हक और संविधान की बातें कर रही हैं। लगता है इन्हें समझा बुझाकर बाकायदा तैयार किया गया है। ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು। ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, 19, 25 ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಅಂತ। ಮತ್ತೆ ಏನಿದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ತರ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ ಆಗುತ್ತೆ। ಇದು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ये स्टूडेंट्स हिजाब के लिए जान देने का दावा क्यों कर रही हैं? ये बातें हैरान करने वाली हैं। छोटी बच्चियों को ये सब कौन सिखा रहा है? ये बयान और हंगामा किसी एजेंडे की तरफ इशारा करता है। इसलिए स्कूल की लगातार कोशिशों के बाद भी ना तो बच्चियों ना ही उनके पेरेंट्स मानने को तैयार हुए। ऐसा लगा सबने पहले ही मन बना लिया था। ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯ स्कूलों में हिजाब पहनकर आने की मनाही के बावजूद घंटों हंगामा चला। हिजाब पर ऑर्डर सरकार का नहीं, कोर्ट का है। स्कूल मैनेजमेंट ने अपनी मजबूरी बताई। टीचर ने बच्चियों को हिजाब के बिना अंदर आने की इजाजत भी दी, लेकिन क्लासरूम में एंट्री के बदले नाटक चलता रहा। प्रिंसिपल समानते ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದಂತ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್। ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಈಗ ಸಮಾನತೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ವಾ? ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಡಿತಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಗ ಸಮಾನತೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ವಾ? आज चिकमंगलूर के इसी स्कूल का एक और वीडियो वायरल है, जिसमें हिजाब पहनी हुई बच्चियां अपनी क्लास में पहुंच गईं। वहां मौजूद बाकी बच्चों ने तालियां बजाकर इनका वेलकम किया। स्कूल मैनेजमेंट का दावा है कि सुबह में गेट पर कोई टीचर नहीं था, इसलिए बच्चियों को किसी ने नहीं रोका। बाद में हिजाब पर इतना हंगामा हुआ कि स्कूल में छुट्टी कर दी गई।
क्लासरूम बदलते रहे लेकिन हर जगह पिक्चर एक जैसी रही। कर्नाटक के मंड्या से आई अगली तस्वीर देखिए। यहाँ स्कूल में हिजाब पहनने से रोका गया तो स्टूडेंट के पिता चले आए। उनको हाई कोर्ट ऑर्डर के बारे में बताया गया लेकिन टीचर की बात समझने की बजाय स्टूडेंट के पिता उनको स्कूल से ले गए। ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಇದ್ದೈತಲ್ಲ, ಅದನ್ನಾದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಬೋತೀನಿ. ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಸರ್. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ ಮಧ್ಯಂತರ, ಈಗ ಆಯಿತು 14ನೇ ತಾರೀಕು ಇದ್ದೈತಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಬರೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಕಳ್ಸಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಳ್ಸಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ. ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು. मंडिया की तरह उडुपी के कापू इलाके में भी हंगामा हुआ। यहाँ की सरकारी कॉम्पोजिट उर्दू स्कूल में इम्तिहान चल रहे हैं लेकिन स्कूल के कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब उतारने से मना कर दिया। पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों का साथ दिया। हिजाब की वजह से किसी स्टूडेंट का एग्जाम मिस ना हो, इसके लिए स्कूल ने स्पेशल इंतजाम किया। हिजाब पहनने वाली छात्राओं के लिए अलग रूम की व्यवस्था की गई। इस स्कूल में 9वीं और 10वीं में 31 स्टूडेंट हैं जिनमें 29 मुस्लिम हैं, लेकिन अलग कमरे में इंतजाम के बावजूद सिर्फ 21 लड़कियों ने परीक्षा दी। बाकी 8 मुस्लिम छात्राओं ने बिना हिजाब एग्जाम देने से ही मना कर दिया। हमारे साथ मुस्लिम जो लड़कियां स्कूल में पढ़ती हैं उनके पेरेंट्स मौजूद हैं। मैडम, आपने आज अपनी बच्ची को यहाँ से घर लेकर चली गई, क्यों? हमें घर लेकर नहीं चल गए, बच्चे को नहीं भेजा है यहाँ पर। क्यों नहीं भेजा आपने आज? हिजाब के लिए उन लोगों ने, हिजाब है तो स्कूल को नहीं एंट्री करते बोले ना, इसलिए हमें नहीं भेजा है। तो अब तक आपकी बच्चियां जो है हिजाब पहनकर आती थी यहाँ पर? 100%। अब ये कह रहे हैं कि कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर आया है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। फाइनल रिजल्ट तो नहीं है ना, ये लोग वैसा फोर्सफुली बच्चे को हिजाब काढ़ो बोल को फोर्सफुली बोलने जैसा नहीं ना, वो गलत है ना उनका भी। सो फाइनल रिजल्ट ऐसा लगता है, उनका ये कहना है कि हम सरकारी नौकर हैं, हम कोर्ट के आदेश का पालन करवा रहे हैं। जी, उन्होंने वैसा बोलने हैं तो गवर्नमेंट को भी जरा सोचना चाहिए ना। अनएक्सपेक्टेड रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने भी डाले तो हमारा बच्चे कहाँ जा सकता है। उडुपी से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट कंपोजिट उर्दू स्कूल कापू में हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी जो हिजाब पहनकर मुस्लिम लड़कियां आई थी उन्हें स्कूल में जाने से रोका गया। ऐसी 9 लड़कियां हैं ऐसा बताया गया। तहसीलदार यहाँ पर पहुंचे, उनके साथ मीटिंग भी हुई, पेरेंट्स को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि कोर्ट के आदेशों का पालन करना है। कुछ जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को यहाँ से लेकर चले गए। उनका ये कहना था, क्योंकि एक जो सोल्यूशन दिया गया था स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, कहा गया था कि आप अलग कमरे में बैठिए क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम्स चल रहे हैं, प्री बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं 10वीं क्लास की बच्चियों के लिए। तो उन्हें कहा गया था कि आप अलग रूम में बैठ जाइए, एक साथ बैठकर एग्जाम लिखिए। कुछ पेरेंट्स उस बात को मान चुके हैं। एग्जाम्स अभी देखिए, पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर है और वो बच्चियाँ एग्जाम लिख रही हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स का ये कहना था कि उन्हें ऐसा जो ट्रीटमेंट है वो पसंद नहीं आया। वो बाकी बच्चों के साथ बैठकर हिजाब लगाकर एग्जाम लिखना चाहती हैं। पहले से ये होता आया है। एक जो स्टूडेंट थी, उनकी मदर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि खुद उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की है। यहाँ पर वो सर पर स्कार्फ लगाकर शारदा पूजा करती थी। तो ऐसे में अगर अब अचानक ये कहा जाए कि उनके हिजाब हटा देना, क्योंकि यूनिफॉर्म का जो दुपट्टा है उसी को वो हिजाब की तरह पहनती हैं, इसलिए उनका ये कहना है कि इस तरह का अगर ट्रीटमेंट उनकी बच्चियों के साथ किया जाएगा तो वो बच्चियों को तब तक स्कूल नहीं भेजेंगे, तब तक उन्हें हिजाब लगाकर स्कूल के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। ऐसे कुछ पेरेंट्स थे जो अपने बच्चों को यहाँ से लेकर चले गए। कुछ पेरेंट्स जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम जरूरी है, बच्चे एग्ज़ाम लिखें, उसकी तैयारी करें, जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, इसीलिए यहाँ पर अलग रूम में उन्हें बिठाया गया है जहाँ पर वो अपना एग्जाम्स लिख रहे हैं और कुछ बच्चों को अभिभावक अपने साथ लेकर चले गए। हिजाब पर पेरेंट्स ने फैसला किया कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक वो बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेंगे। क्या इनके लिए हिजाब बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है? हिजाब पर जवाब देते हुए इन पेरेंट्स ने स्कूल पर भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। रूल्स डालना है तो पूरे को भी डालना है ना। क्रिश्चियन आज एक टीचर वहाँ मीटिंग बुलाई, हिंदू कुमकुम डालता है, कुमकुम डाले जा, क्रिश्चियन वाले को उनको डाले जा, हमने मुस्लिम वाले को हिजाब डाले नहीं, हिजाब डाल को कुछ भी रिलीजन रिलेटेड डाल को स्कूल के अंदर टीचर के सिर में ऐसी आने में कुमकुम नहीं है क्या? तो वो क्रिश्चियन टीचर के में गले में क्रिश्चियन का ये नहीं है क्या? वो गलत नहीं है क्या? वो लोग बराबर कर लेते हैं, नो स्ट्रिक्टनेस फॉलो करे जा। हमने तो
उन्होंने गलत पूरा दुनिया के सामने हमें गलत बना ले कोई, तो उन्होंने क्या कर ले कोई। तो अब आप क्या करेंगे आगे? अब हाई कोर्ट के हाई कोर्ट 100% माला में हमारा पास ही आएगा रूल्स, बट ये लोग कर ले कोई ना, ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चों को अलग अलग कर ले कोई, शेम होना चाहिए आजकल का टीचर। ऐसा छुआ तो प्रॉब्लम नहीं था, अभी 4-5 दिन से ऐसा ये उडुपी में प्रॉब्लम चालू है, ये 5 दिन से ज्यादा है अभी तक, यहाँ ज्यादा नहीं ऐसा पूरा इजाबाद आ लेके देखिए, इनका कहना है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं, इनकी बच्चियां अब तक हिजाब पहनकर यहाँ पर आती थी। 150 साल पुरानी स्कूल है, इनके पेरेंट्स यहाँ पर पढ़े हैं, ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर पढ़े हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब जब इन्हें मना कर दिया गया है कि हिजाब पहनकर मुस्लिम लड़कियां स्कूल के अंदर नहीं जाएंगी, तब से इन्होंने फैसला किया है कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेंगी। उनका ये कहना है कि बाकी टीचर स्टाफ जब उनके धर्म के चिन्हों को पहनकर स्कूल के अंदर आ सकते हैं तो उनकी बच्चियों को क्यों नहीं इजाज़त दी जाती। उन्हें ये भी उम्मीद है कि जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला है उनके पक्ष में आएगा और उस फैसले का वो इंतजार करेंगी, तब तक बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेंगी। शिवमोगा में स्टूडेंट्स अलग हैं, लेकिन स्टोरी सेम टू सेम है। यहाँ मुस्लिम स्टूडेंट्स ने हिजाब हटाने के बदले एग्जाम ही छोड़ दिया। सरकारी स्कूल की प्री बोर्ड परीक्षा में 10वीं क्लास की स्टूडेंट हिना कौसर शामिल नहीं हुई। हिना ने हिजाब के साथ एग्जाम लिखने की डिमांड रखी, तब टीचर ने कोर्ट के अंतरिम आदेश के बारे में बताकर मना कर दिया। तब हिना के साथ एक और स्टूडेंट ने एग्जाम छोड़ दिया। कोई भी स्टूडेंट साल भर पढ़ाई करता है ताकि वो परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सके, लेकिन हिजाब के लिए इम्तिहान छोड़ने की जिद समझ में नहीं आती। क्या बच्चियों के फ्यूचर को दांव में लगाकर कोई नैरेटिव तैयार हो रहा है? आप बताइए, आज आप स्कूल छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हिजाब कर अंदर जाओ कर बोल रहे हैं, मैं हिजाब करती हूँ, मैं ऐसा चंदा चाहती। अच्छा, तो आप पहले हिजाब के साथ आते थे? हिजाब के साथ आती। अच्छा, और अभी आपको नहीं छोड़ रहे आने के लिए? अच्छा, तो स्कूल वाले अभी क्या बोल रहे हैं? मैम तो बोले तुम अंदर हिजाब करके अंदर जाओ, इन्हें तो फिर घर जाओ कर बोले। हम घर को जाएंगे। आज आपका एग्जाम भी है, तो एग्जाम मिस करेंगे। शिवमोगा के ही आरएमएस कॉलेज में भी हिजाब पर हंगामा हुआ। मुस्लिम स्टूडेंट्स ने पहले क्लासरूम के बाहर प्रोटेस्ट किया। स्कूल मैनेजमेंट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में समझाया, लेकिन लड़कियों ने हिजाब पहनने को मुद्दा बना लिया और वो बिना क्लास अटेंड किए ही कॉलेज से चली गई। ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ನಾವು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಬೈದ್ರು ಸರ್ ನಮಗೆ. ಏನಂತ ಬೈದ್ರು? ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು. ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. कर्नाटक के हिजाब पर सीरियल विवाद चल रहा है। कोडुगु में पब्लिक स्कूल की 20 मुस्लिम स्टूडेंट स्कूल से वापस लौट गईं। इन लड़कियों ने हिजाब उतारने से मना कर दिया। स्कूल के सामने कोर्ट के ऑर्डर की मजबूरी है, लेकिन लड़कियों ने हिजाब हटाने के बदले एग्जाम छोड़ने का फैसला कर लिया। ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗೆ ಕೂರಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕೂರಬೇಕಂದ್ರೆ ತಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಕೂರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ತಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ತಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ತಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಕ್ಕಿಲ್ಲ। कर्नाटक में 16 फरवरी से पीयू और डिग्री कॉलेज भी शुरू हो रहे हैं, यानी कल वहां पर हंगामे और विरोध की और तस्वीरें भी आ सकती हैं। आज उडुपी प्रशासन ने सभी धार्मिक नेताओं और कॉलेज मैनेजमेंट के साथ मीटिंग की। कर्नाटक सरकार ने कल लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की पूरी तैयारी की है। सभी जिलों के डीएम, एसपी और तहसीलदारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। वहां के कॉलेजों को भी संवेदनशील और अति संवेदनशील कैटेगरी में बांटा गया है। पुलिस को जरूरत के मुताबिक फ्लैग मार्च निकालने के ऑर्डर मिले हैं और हर एक कॉलेज के बाहर पुलिस सिक्योरिटी का फुल इंतजाम होगा। We have a list of all the sensitive areas, so we have a constant patrolling right from tonight itself. So that will continue early in the morning as well as throughout the day. We will take care of the bandobast. As a precautionary measures, we have also asked the DC to impose 144 section, 200 meters around all the colleges, and all the officers and men will be on rounds from morning itself. We'll ensure that nothing untoward happen. At present, for tomorrow, we have additional SP, 4 DSP, and we have 11 inspectors. We have 36 sub-inspectors, and the staff that is a constable level, we have on the 700. Any paramilitary forces, sir?
No paramilitary forces as of now in Udupi, but we have our striking force, that is our striking force from our end. We have 6 striking force and 2 ASR. सरकार अलर्ट है। उडुपी के जिस सरकारी पीयू कॉलेज से ये विवाद शुरू हुआ था, वहां भी फुल प्रूफ तैयारी हो रही है। सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। यहां स्टूडेंट कल से आएंगे, लेकिन पुलिस आज से ही तैनात है। इस कॉलेज में वापस PU1 और PU2 की क्लासेस बुधवार से शुरू होने जा रही हैं। तैयारी पूरी है। आप एक बार फिर देखें तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से इस कॉलेज के बाहर महिला पुलिस और एक पुलिसकर्मी की तैनाती यहाँ पर की गई है। सुरक्षा के लिहाज से इन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। जिस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हुई थी, यही वो गेट है जहाँ जिसे बंद कर दिया गया था, जो लड़कियाँ हिजाब पहनकर अंदर जाने की जिद कर रही थी। उसके बाद ये हिजाब बनाम भगवा प्रदर्शन में बदल गया था और लगातार उसके बाद यहाँ से अलग अलग कॉलेजेस में होता हुआ राज्य भर में ये प्रदर्शन फैल गया था। अब वापस PUC शुरू हो रही हैं। ऐसे में सुरक्षा के साथ साथ हाईकोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए तमाम बंदोबस्त यहाँ पर किए जा रहे हैं। उन्होंने विवाद उन्हें क्रिएट किया। हमारा कॉलेज का कोई इशू नहीं है और 4-5 स्टूडेंट ने विवाद सृष्टि किया। अभी ये मामला कोर्ट में फैसला नहीं हुआ। अभी इंटरिम ऑर्डर दिया था, आज और कल आएगा, ऑर्डर आएगा। एवरीवन शुड ओबे द कोर्ट ऑर्डर्स बिकॉज इफ दे डोंट ओबे इट विल बी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सम डिपार्टमेंट विल बी देयर who will not obey, they'll take action about them. लेकिन अगर क्या होता है, अगर मान लीजिए कल एक बार फिर प्रोटेस्ट का सीन बन जाता है, तो आप किस तरह से तैयार हैं? क्या आपने पुलिस बंदोबस्त की रिक्वेस्ट की है अपने कॉलेज के लिए? So that some of the people who have given some paper statement and who have taken the press are not from the locals. They don't want to settle this issue because something is the man behind this issue. He will come to know in some few days. He will come to know because they don't want to clear it. If they clear, no, it is a part of their business. They are earning some money from that. They are collecting the money from some Muslim countries. So they want to get it clear. इसी कॉलेज से हिजाब विवाद की शुरुआत हुई थी। पीयू कॉलेज के 6 मुस्लिम स्टूडेंट्स ने हिजाब के साथ क्लासरूम में आने की जिद की थी। इनकी अर्जी पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अपील करने वाले स्टूडेंट्स के वकीलों ने 2 बड़ी बातें रखी। पहली, कर्नाटक के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड का कोई कानून नहीं है। दूसरी, वकीलों ने भारत और विदेशी मामलों का रेफरेंस देते हुए कोर्ट से मुस्लिम स्टूडेंट्स के रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने की बात रखी। इस मामले पर कल फिर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखने के बाद सरकार अपना जवाब देगी और तब जाकर फाइनल फैसला आएगा। दूसरा दिन है जब 9वीं और 10वीं की क्लासेस पूरे कर्नाटक में खुली हैं। बुधवार से पीयू कॉलेजेस भी खुल रहे हैं जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई थी। ऐसे में इन मामलों से निपटते हुए सरकार का ये कहना है कि अभी तक जिस तरह का माहौल पिछले सप्ताह देखा गया था, जो केसरी बनाम हिजाब का जो बवाल यहाँ पर पूरे कर्नाटक में हुआ था, वैसा माहौल नहीं है। इसलिए लगातार एक के बाद एक चरणबद्ध तरीके से पहले 9वीं 10वीं, फिर पीयू कॉलेज और बाद में डिग्री कॉलेज को भी खोलने की का फैसला सरकार ने ले लिया है। ऐसे में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो अपनी तरह से पूरी तैयारी कर रहा है। कैमरामैन किरण के साथ श्री राघवन, इंडिया टीवी, कापू, उडुपी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।